जंगल के ऊंचे पहाड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था जिसका नाम आकाशराज था। उसके पंख अब सफेद हो चुके थे और उसकी उड़ान पहले जैसी ऊंची नहीं रही। वह जंगल के सबसे बुद्धिमान पक्षियों में गिना जाता था। दूसरी ओर जंगल के निचले हिस्से में एक चालाक लोमड़ी रहा करती थी जिसका नाम चांदनी था। चांदनी अपनी तेज बुद्धि और चालाकी के लिए मशहूर थी। उन दोनों की मुलाकात एक तूफानी शाम को हुई। उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी और तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे। चांदनी भीगती हुई एक सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी। पहाड़ियों पर चढ़ते हुए उसे आकाशराज का घर दिखाई दिया। बिना देर किए वह वहां शरण लेने पहुंच गई। आकाशराज ने अपनी बड़ी बड़ी पंख फैलाते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरे घर के पास क्या कर रही हो? चांदनी ने बड़ी चालाकी से कहा, महाबुद्धिमान आकाशराज, मैं केवल बारिश से बचने के लिए आई हूँ। आपका आराम भंग करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। गिद्ध ने उसे घूर कर देखा, फिर कहा, ठीक है, तूफान खत्म होने तक तुम यहाँ रुक सकती हो। बारिश के दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। चांदनी ने अपनी चालाकी और चापलूसी से आकाशराज को प्रभावित किया और गिद्ध ने अपनी अनुभव भरी कहानियों से चांदनी का दिल जीत लिया। तूफान के बाद चांदनी जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसने गिद्ध से कहा, महाबुद्धिमान आकाशराज, आपकी कहानियों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आपके पास आसमान का ज्ञान है और मेरे पास जंगल की चालाकी। अगर हम साथ काम करें तो हम अजय बन सकते हैं, इस जंगल पर राज कर सकते हैं। आकाशराज मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी बात में दम है चांदनी। चलो देखते हैं हमारी यह दोस्ती हमें कहाँ ले जाती है। यहीं से उनकी अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। अब उन दोनों ने मिलकर एक चालाक योजना बनाना शुरू किया क्योंकि जंगल में खाना कम होता जा रहा था। शेर, बाघ और भेड़िए भूख से परेशान थे। इस मुश्किल समय में आकाशराज और चांदनी ने एक योजना बनाई। चांदनी ने कहा, अगर हम जानवरों के बीच अविश्वास फैला दें तो वे कमजोर हो जाएंगे, तब हमें शिकार करने में आसानी होगी। गिद्ध ने ऊपर से उड़ान भरकर जंगल का नक्शा खींचा और बताया कि कौन से जानवर कहाँ रहते हैं और उनके आपसी रिश्ते कैसे हैं। चांदनी ने उन रिश्तों का फायदा उठाते हुए अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। चांदनी ने भेड़ियों से कहा कि तेंदुआ उनकी जमीन छीनना चाहता है। तेंदुआ से जाकर कहा कि भेड़िया उसकी शिकार चुराने की योजना बना रहा है। इसी तरह चांदनी ने हर जानवर को एक दूसरे से लड़ा दिया तथा गिद्ध ने आसमान से हर गतिविधि पर नजर रखी और जंगल के जानवरों को डराने के लिए झूठे संदेश फैलाए। धीरे धीरे जंगल में झगड़े बढ़ने लगे। जानवर एक दूसरे से लड़ने लगे और आकाशराज और चांदनी बिना मेहनत के खाने और संसाधनों का फायदा उठाने लगे। कुछ ही समय में गिद्ध और लोमड़ी जंगल के सबसे ताकतवर जोड़ी बन गए। जानवर उनके बारे में बातें तो करते लेकिन उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। लेकिन जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ी वैसे वैसे उनके अहंकार भी बढ़ने लगे। चांदनी सोचने लगी, मुझे अपनी सफलता किसी के साथ क्यों बांटनी चाहिए। दूसरी ओर आकाशराज को भी शक होने लगा, लोमड़ी चालाक है, मुझे उससे सावधान रहना चाहिए। इसी तरह से इन दोनों की दोस्ती के बीच दरार की शुरुआत हो गई। एक दिन चांदनी ने गिद्ध से कहा, आकाशराज, हमने मिलकर बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपनी जिम्मेदारियां बांट लें। आप आसमान पर राज करें और मैं जमीन पर। गिद्ध ने अपनी तीखी आंखों से उसे देखा और कहा, जब हम साथ हैं तो ताकतवर हैं, बंटे क्यों? चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ठीक कहते हैं, यह तो बस एक सुझाव था। लेकिन उनकी दोस्ती में दरार पड़ चुकी थी। चांदनी ने गिद्ध को फंसाने के लिए एक चाल चली। उसने कहा, आकाशराज, जंगल के बीच एक गुफा है, वहाँ बहुत सारा खाना और खजाना छिपा हुआ है। अगर हम उसे पा लें तो हमें कोई चुनौती नहीं दे सकेगा। गिद्ध को शक तो हुआ लेकिन उसने हामी भर दी। हालांकि वह सतर्क था। उसने अपने वफादार कबूतर को गुफा की जांच करने के लिए भेजा। कबूतर ने लौटकर कहा, मालिक, गुफा खाली है लेकिन वहाँ लोमड़ी के पंजों के निशान है, यह जाल लग रहा है। गिद्ध समझ गया कि चांदनी उसे फंसाने की योजना बना रही है। अगले दिन गिद्ध ने गुफा के पास चांदनी का सामना किया। तब गिद्ध ने गरजती हुई आवाज में कहा, तुमने सोचा तुम मुझे धोखा दे सकती हो? चांदनी मुस्कुराई और बोली, और तुमने सोचा कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? जंगल के नियम साफ है, यहाँ हर कोई अपनी जान बचाने के लिए लड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त बहस और चालाकी भरा संघर्ष हुआ। चांदनी ने गिद्ध पर हमला करने की कोशिश की लेकिन गिद्ध ने अपने पंखों और तेज चोंचों का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा लिया।
आखिरकार चांदनी को एहसास हुआ कि वह हरा नहीं सकती। उसने कहा, तुमने मुझे इस बार हरा दिया आकाशराज, लेकिन याद रखना दोस्ती और भरोसा दोनों बहुत नाजुक होते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी। यह कहकर चांदनी वहां से चली गई और उनकी दोस्ती वहीं खत्म हो गई। उस घटना के बाद जंगल के जानवरों ने गिद्ध और लोमड़ी की कहानी को सबक के रूप में याद रखा। वे कहते, उनकी दोस्ती ने हमें सिखाया कि बिना ईमानदारी और भरोसे के कोई रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिकता। आकाशराज ने अपनी ऊंची चट्टान पर बैठकर एक दिन सोचा, भरोसा एक पंख की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हर धोखा हमें कुछ सिखा जाता है। दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।